नमस्कार दोस्त, न्यूज देख रहे हैं आप। और आज होने जा रही है एक खास कैबिनेट की मीटिंग, जिसके ऊपर आज जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की नजर रहने वाली है। और इसी कैबिनेट मीटिंग के बारे में आपको हम लोग जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ, जुड़ चुके हैं आप लोग दोस्त न्यूज के साथ। अब बात करेंगे इस खास कैबिनेट मीटिंग की, जो आज श्रीनगर में होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इसकी क़यादत करेंगे, यानी इसको चेयर करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े कई सारे खास प्रोजेक्ट्स की इसमें चर्चा होने जा रही है। और इस सब के चलते मानतलाई गुलमर्ग की परियोजनाओं के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। और कहा जा सकता है कि कई सारे खास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसमें आज इंक्लूड किए जाएंगे और चर्चा का विषय रहने वाले हैं। पर इस कैबिनेट की खास मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात हो रही है और जम्मू कश्मीर में चर्चाएं हो रही है। मेरे साथ शाहिद हसन है। शाहिद, अभी तक क्या जानकारी आपके पास इस कैबिनेट मीटिंग के हवाले से पहुंची है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस कैबिनेट की बैठक को बहुत ही अहम जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता है, क्योंकि हमने देखा कल यहाँ कैबिनेट के मंत्री जावेद रैना की जानिब से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कैजुअल लेबर्स है, डेलीवेजर्स है, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात है, उनको कहीं ना कहीं अब जो है फेस मैनर में रेगुलाइज किया जाएगा, ये उनका कहना था। मगर इससे पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर ये खबरें भी चल रही हैं कि कैबिनेट को रिशफल किया जाएगा। क्या अब आज राजभवन को चिट्ठी लिखी जाएगी एक्सपेंशन के बारे में या रिशफल के बारे में, ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही अहम इस बैठक को माना जाता है शाहिद, और यही बात ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या कैबिनेट रिशफल की जो काफी समय से लगातार सवाल उठ रहे हैं, कैबिनेट रिशफल होगा या एक्सपैंड होगा, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है कि आज शाम को ये 4 बजे जो खास मीटिंग होने जा रही है, इसमें इस मीटिंग के दौरान ये सारी सवालों से पर्दा उठ जाएगा? क्या लगता है? देखिए, जहां तक कैबिनेट रिशफल की बात है, अब काफी बार ये खबरें चले। अब खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से पहले बोला, यहाँ प्रोटेस्ट से पहले हम रिशफल करेंगे, यहाँ प्रोटेस्ट के बाद रिशफल एक्सपेंशन करेंगे। मगर देखने वाली ये बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब कब राजभवन को चिट्ठी लिखेंगे कि हम कैबिनेट जो है वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो हमें जराये के हवाले से अहम खबर मिली है और न्यूज को पहले हम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आज राजभवन को चिट्ठी नहीं गई कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए, तो ये जराये ने हमें ये बताया है कि फिर शायद उमर साहब जो है इन्हीं चेहरों को लेकर पूरी टर्म मुकम्मल करेंगे, फिर यानी इन्हीं को 5 साल मौका मिलेगा। क्योंकि आज जो है सबकी नजर इस पे, अगर आज राजभवन को चिट्ठी गई तो ठीक है, फिर आपको नए चेहरों में तनवीर सादिक साहब दिखेगा, अल्ताफ कुल्लू साहब दिखेगा, जो 2 नाम ज्यादा कश्मीर के अंदर कश कर रहे हैं। अगर राजभवन को चिट्ठी नहीं गई तो फिर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद इन्हीं को जो है पूरे 5 साल दिए जाएंगे, जो इस वक्त कैबिनेट में है। चाहे उसमें सतीश शर्मा हो, चाहे उसमें जावेद रैना हो, जावेद डार हो, मैडम सकीना मसूद इतू साहिबा हो, या उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हो। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, तो और कई सारे सवाल इसको लेकर भी अभी चल रहे हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है कि कैजुअल लेबर, डेली वेजर का जिक्र तो हमेशा से ही होता आया है जब भी कभी कोई कैबिनेट मीटिंग होती है। तो क्या लगता है कि आज जहां एक तरफ कल के दिन एक खास बयान दिया गया था, और वो भी जावेद अहमद राणा ने दिया था कि कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स के बारे में हम जरूर सोचेंगे, तो क्या उनके लिए कुछ खास नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लगता है कि आज की इस खास मीटिंग में उनके बारे में सोचा जा सकता है? क्या लगता है? देखिए, जहां तक हम खबरों की बात करें तो खबरों की माने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें रखे गए हैं, जिसमें आर्मी गुडविल स्कूल कुलगाम या बाकी जगह या योगा डे को लेकर जो है अवेयरनेस की जाएगी या बाकी चीजों को लेकर। मगर कल कैबिनेट के मंत्री जो जावेद रैना साहब है, उन्होंने कहा कि अब जल्द कैजुअल लेबर डेलीवेजर्स को जो है एक अच्छी खबर मिलेगी, उनको फेस मैनर में रेगुलाइज किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वो भी एजेंडा माना जाता है। और दूसरी तरफ से ये भी माना जाता है कि एक एजेंडा ये भी है कि जम्मू कश्मीर में अब लेजिस्लेटिव असेंबली का सदन कब शुरू होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद ये शुरू होता है। जैसे हम जानते हैं कि जम्मू के अंदर 2 सदन हुए, कश्मीर के अंदर 2 सदन हुए, तो शायद अब कश्मीर के अंदर तीसरा सदन होगा और उसके बाद विंटर्स में जो है जम्मू के अंदर भी तीसरा सदन देखने को मिलेगा। यानी असेंबली सेशन को लेकर जो है हो सकता है कि आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को जो है एक खत लिखी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सेशन को बुलाया तो जाए। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑटम सेशन बुलाने के लिए भी चिट्ठी लिखी जा सकती है, और इस चिट्ठी में ये भी जिक्र किया जा सकता है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन किया जाए या रीशफल किया जाए। तो काफी ज्यादा खास और बड़ी मीटिंग आज की कैबिनेट की मानी जा रही है। क्या लगता है शायद?
देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि आज की बैठक अहम है। जहाँ आप असेंबली सेशन के लिए खत लिखोगे, हो सकता है कि वहाँ कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए भी खत लिखी जाए। अब मैं फिर से आपको बोलूँ, जो हमें ज़राए से खबर मिली है, अगर आज कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो ये मान के आप चलिए कि जो हमें अपने ज़राइयों ने कहा कि फिर ये जो इस वक्त कैबिनेट में शामिल है, सतीश शर्मा साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैडम सकीना यतू साहिबा या जावेद डार साहब, जावेद रैना साहब, फिर इनके जो है हम ये कह सकते हैं कि बल्ले बल्ले लग जाएगी, क्योंकि इनको जो है पूरे 5 साल फिर टर्म मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, बल्ले बल्ले तो होगी, खुशी की बात होगी उनके लिए। पर चलिए, अभी फिलहाल इस कैबिनेट की मीटिंग के ऊपर नजर रखेंगे और आपके पास अगर कोई और जानकारी आती है तो जरूर साझा कीजिएगा शाहिद। शुक्रिया। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं रही बात इस मीटिंग की, आज की ये मीटिंग बहुत ज्यादा खास है। क्योंकि पहली बात तो ये कि आज की ये जो मीटिंग है, इसमें ये भी डिसीजन लिया जा सकता है कि कैबिनेट को रिशफल किया जाए या एक्सपैंड किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो अगला सेशन आने वाला था, उस अगले सेशन को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर अगला असेंबली का सेशन कब लगेगा, ऑटम सेशन कब लगेगा, ये बड़े सवाल उठ रहे थे। तो हो सकता है कि आज के दिन अगर कैबिनेट मीटिंग के थ्रू एक चिट्ठी भेजी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर में, तो उस मीटिंग के बाद वो जो चिट्ठी होगी, उस चिट्ठी में ये शायद कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कैबिनेट का एक्सपेंशन हो या तो फिर उसको रिशफल किया जाए। और अगर ऐसा कहा जाएगा तो फिर उसके बाद कौन से नए चेहरे होंगे, ये भी बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। उसके अलावा क्या डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स के लिए इस बार कुछ निकल कर सामने आने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल के दिन ही जावेद अहमद राणा जी ने एक खास बयान दिया था कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स को लेकर, तो हो सकता है आज वो भी एक चर्चा का विषय रहे। और वहीं तीसरी तरफ क्या अब जम्मू कश्मीर में अगला सेशन जो लगने जा रहा है उसका जिक्र भी इस चिट्ठी में किया जाएगा, ये बड़ा सवाल बन रहा है। और आज की ये मीटिंग काफी ज्यादा खास रहने वाली। शाम 4 बजे आज ये मीटिंग होगी और उम्मीद लगाई जाती है कि जम्मू कश्मीर के हित की बात ही इसके थ्रू की जाए। चलिए, तब तक के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। दें इजाजत, नमस्कार।